So question number 11 is autistic children are found to share many characteristics with the following except, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। देखिए फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कि बच्चा माइल्ड से लेके मॉडरेट लेवल तक बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। सो ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस, हाँ अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि इमोशनली उसको डिस्टर्बेंस हो। हाइपरटेंशन, इसका आंसर होगा हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन का और ऑटिस्टिक बिहेवियर का कहीं ना कहीं रिलेशन नहीं आपस में। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज एडेप्टिव चेयर्स, स्टैंडर्स, साइड लेयर्स एंड स्टैंडिंग फ्रेम्स आर सम ऑफ द असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय पर्सन विद। एडेप्टिव चेयर्स यानी कि ऐसी चेयर्स जिनका यूज करके हम मोशन को कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। स्टैंडिंग फ्रेम यानी कि बच्चे के खड़े होने के लिए जिन फ्रेम्स का यूज होता है वो मोटर डिसेबिलिटीज में यूज होता है। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मोटर डिसेबिलिटीज से ग्रसित बच्चों के लिए ही एडेप्टिव चेयर्स या फिर स्टैंडिंग फ्रेम्स, साइड लेयर्स का यूज होता है उनके मूवमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच एज ग्रुप डज लोवास मेथड इंटेंसिव इंटरवेंशन प्रोग्राम प्राइमरली टारगेट। देखिए अगर किसी बच्चे ने अगर लोवास मेथड को पढ़ा है तो वही इसका आंसर कर पाएगा। सो लोवास मेथड ने जो है इंटेंसिव इंटरवेंशन प्रोग्राम को जो टारगेट किया था वो प्री स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए किया था। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, अगर हमने इस मेथड को पढ़ा है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो शायद हम इसका आंसर नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 14 इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑटिज्म आइडेंटिफिकेशन इज। ऑटिज्म की पहचान का प्राइमरी सोर्स क्या है इनमें से। देखिए ऑटिज्म जो है 3 साल से पहले हो जाता है बच्चे के अंदर डायग्नोस। तो मान लीजिए अगर बच्चे की उम्र 2 साल है तो 2 साल में जो है बच्चे की देखरेख कौन करेगा, या तो उसके पेरेंट्स करेंगे या फिर उसके केयर गिवर्स करेंगे। सो इसका आंसर होगा थर्ड, पेरेंट्स और केयर गिवर्स, क्योंकि देखिए टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व्ड इन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सो इसका आंसर होगा सेकंड, एनालाइज द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। देखिए इससे पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि एनालाइज द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड का मतलब है बच्चे के बिहेवियर को एनालाइज करना या फिर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, यानी कि बच्चा क्या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, कितने घंटे तक कर रहा है, दिन में कितनी बार उस इनएप्रोप्रिएट या फिर नेगेटिव बिहेवियर को कर रहा है। सो सबसे पहले ये स्टेप आएगा। सो सेकंड स्टेप होगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव बिहेवियर, यानी कि बच्चे के बिहेवियर को शेप करने के लिए, बच्चे में नेगेटिव बिहेवियर कम करने के लिए जो भी हम उसके इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन करेंगे या फिर उसके करिकुलम में जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो रिलेटेड होगा अल्टरनेटिव बिहेवियर से। और थर्ड स्टेप होगा शेपिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये शेपिंग का मतलब है किसी भी बिहेवियर को सिखाने के लिए उसको अलग अलग स्टेप्स में तोड़ देना। सबसे पहले हम स्टेप 1 सिखाएंगे। स्टेप 1 सिखाते वक्त उसको रेनफोर्समेंट देंगे। जब बच्चा स्टेप 1 सीख जाएगा फिर स्टेप 2 पे आएगा, फिर बच्चे को रेनफोर्समेंट मिलेगी। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, उसके बाद फिर रेनफोर्समेंट। इसी तरीके से अलग अलग स्टेप्स की, बहुत सारे स्टेप्स की जो है एक चेन बन जाएगी। और लास्ट में जो है जो हम बिहेवियर बच्चे से करवाना चाह रहे हैं या फिर जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चे से हम कम करवाना चाह रहे हैं वो बिहेवियर शेप हो जाएगा या फिर वो बिहेवियर बच्चे के अंदर आ जाएगा। सो ये करेक्ट सीक्वेंस होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज काफी इजी क्वेश्चन है। ADHD की फुल फॉर्म पूछी है, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ गाइडेंस फोकसेस ऑन असिस्टिंग इंडिविजुअल इन चूजिंग, प्रिपेयरिंग फॉर, एंटरिंग एंड प्रोग्रेसिंग इन देयर चूजन ऑक्यूपेशन और कैरियर। देखिए जहां पे ऑक्यूपेशन या फिर कैरियर को चूज करने की बात आती है या फिर उसमें प्रोग्रेस की बात आती है, सो वो वोकेशनल गाइडेंस या फिर वोकेशनल करिकुलम से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, वोकेशनल गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 19 इज रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड विद मैकेनिकल राइटिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि राइटिंग
स्किल्स से रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर है? सो इजिली ऑप्शन नंबर 4 डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्कैलकुलिया इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम। डिस्नोमिया इज रिलेटेड टू किसी के नेम को रिकॉल करने में अगर दिक्कत है तो वो डिस्नोमिया होगा। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग डिसऑर्डर एंड इसका आंसर होगा 4th डिस्ग्राफिया, जो कि राइटिंग डिसऑर्डर है।